स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। आज हम डिस्कस करते हैं एक्सपोर्ट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम क्यों इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पीछे पड़े हुए हैं, या हम लोग क्यों एक्सपोर्ट को इतना प्रमोट करते हैं। कभी करीब करीब 12 साल 20 साल हो गए हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हैं। हम क्यों कर रहे हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस की इतना डिमांड क्यों है। एक तो पहली चीज़, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में एंटर करते हो तो पहली चीज़ आपको देश की सेवा करते हो। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो कुछ नहीं करते हो, बट आप अपने लिए पैसा कमाते हो। बट जो भी डॉलर्स आते हैं उसके लिए अपनी भारत की जो इकोनॉमी होती है वो हमेशा बूस्ट होता है। देखो, हमेशा जो भी कंट्री है वो एक्सपोर्ट में ज़्यादा ध्यान देता है, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल खोलता है, या एक्सपोर्ट के लिए जो सपोर्ट चाहिए इंसेंटिव्स देता है। कभी आपने देखा है कि इंपोर्ट के लिए इंसेंटिव्स देते हैं? नहीं देते हैं। इंपोर्ट्स हमेशा कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा पैसे हमारे यहाँ पे बचा रहेगा, वरना दिक्कत काफ़ी हो सकती है। आज के टाइम पे जब, देखिए, मैं तो आर्मी तो नहीं जा सकता, मेरी फिजिकल डिपेंड करेगी, मेरी फाइनेंशियल डिपेंड करेगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं कि जो सोल्जर्स वहाँ पे गए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं। हमारे हर कंट्रीमैन के पास ये ऑप्शन नहीं रहता है ना, हर सिटीजन या हर नागरिक के पास ये ऑप्शन नहीं रहता है। तो फिर ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे? आप घर में जो काम मिल रहा है वही काम करोगे। बट अगर आप कुछ ऐसा काम करो जिससे देश का भला भी हो सके। देखो क्या होता है ना, ताकत मिलता है पैसे से, और पैसे आते हैं बाहर से। तो आप प्रोडक्ट अगर बेचो तो आपको पैसे मिल जाएंगे, और जो पैसे फॉरेन करेंसी में मिलते हैं वो देश के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी प्रमोट करता है। दूसरा क्या होता है कि लोगों को क्या होता है ना, अगर एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है, अगर मान के चलो कोई भी प्रोडक्ट है जो इंडिया में भी मिल रही है और कोई इंपोर्ट करके लेके आया, कहीं पे लिख देते हैं कि इंपोर्ट क्वालिटी है या एक्सपोर्ट क्वालिटी लिखा गया है, तो उसके ऊपर ज़्यादा आकर्षण, मतलब लोग लेना चाहते हैं क्योंकि यह बढ़िया अच्छा क्वालिटी होगा। वो है या नहीं है लेने के बाद पता चलेगा, मगर एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है कि लोगों को लगता है कि वो अच्छा क्वालिटी है। तो इसी को आपको देखना पड़ेगा। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो साथ ही से, जब आप सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में काम करते हो, जब आप एक्सपोर्ट करना शुरू करते हो, सिर्फ आपके लेबल पे एक्सपोर्ट क्वालिटी लिखना शुरू कर दीजिए, आपका सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू होता है। द ओनली रीजन, एक ही कारण है, सिर्फ लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का मतलब अच्छा क्वालिटी। तो आप ये भी आपकी डोमेस्टिक बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा जब आप ग्लोबल मार्केट में काम करना शुरू करते हो तो काफ़ी लोगों से बातचीत होती है, क्लाइंट से बातचीत होती है। उनके अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट आपने बनाया हुआ है उनके हिसाब से वो अच्छा नहीं है, आपको उनका सुनना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आपको बेहतर बनाना पड़ेगा। तो फिर वो प्रोडक्ट्स आपसे खरीदना चाहेंगे। जैसे इम्प्रोवाइज करते हो, जो क्वालिटी आप इम्प्रूव करते हो, तो वो प्रोडक्ट वहाँ पे तो ठीक है, वो क्लाइंट खुश हो गया। साथ ही साथ वही प्रोडक्ट आप दोबारा इंडियन मार्केट में भी उतार के देखिए, शायद इंडिया में आपका प्रोडक्ट्स का सेल बढ़ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि कुछ मसाले हैं जो नॉर्मली बाहर विदेशों में काम नहीं करा, मगर वही चीज़ जो भी हमने अल्टरनेट करी वो इंडियन मार्केट में हमने दोबारा इंट्रोड्यूस करा, तो उसकी डिमांड बहुत अच्छा आया। तो ये काफ़ी अच्छे बच्चे ब्रांड्स के साथ होता है, तो आप उसके R&D भी कर सकते हैं। आज देखिए कि अप्रैल मई के टाइम में ना चाइनीज़ अम्ब्रेला भारत में आ जाते हैं। जो छाते होते हैं बारिश के टाइम के, वो चाइना चाइना से ज़्यादा कुछ लोग इंपोर्ट कर देते हैं। अभी इंडिया के छाते की कंपनी का क्या हालत है आज के टाइम पे, वो एक काला कलर का छाता बनाता था पहले से, वो उसके दादाजी बनाते थे, वो पिताजी बनाते थे, अभी वो बना रहा है। बट एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है कि उसका बिजनेस का ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, उसका उल्टा बिजनेस गिर रहा है, क्योंकि इतने साल से बिजनेस में है, फिर भी बिजनेस तो बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। क्योंकि आज का लोगों का डिमांड अलग है। आज के टाइम कार्टून प्रिंटेड अम्ब्रेलाज आते हैं, फोल्डेबल प्रिंट अम्ब्रेलाज आते हैं, काफ़ी लाइट वेट अम्ब्रेलाज आते हैं, काफ़ी हज़ार तरीके के अम्ब्रेलाज आज के टाइम पे चाइना से इंडिया में आते हैं। इंडिया का मार्केट का क्या होगा? इंडिया का एक्सपोर्टर अगर इंडिया के बाहर कभी सोचा होता तो उसको पता होता कि कौन से अम्ब्रेला बिक रहे हैं, क्या क्वालिटी के बिक रहे हैं, कैसे उसका नया मार्केट खड़ा कर सकते हैं, ये आप सोच सकते थे, और इसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें सपोर्ट कर सकता था। इसके अलावा जो सीजनल डिमांड होती है, अभी देखो ठंडी की मौसम है, कितना महीने रहेगी? 3 महीने। तो 3 महीने के बाद अपना कंबल का बिजनेस कैसा रहेगा? कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मगर ये देखो ना कि बाहर विदेशों में ऐसे ठंडी वातावरण है कि पूरी साल भर उनका ठंडी ही रहती है। वो लोग गोवा आते हैं सनबाथ लेने के लिए, धूप खाने के लिए। तो ऐसे चीज़ों में क्या करेंगे फिर आप लोग? आप यहाँ के कंबल जो बिकना था वो बिक गया, बाहर भी बेचना शुरू करो। अगर आपके कंबल बाहर टिक सकते हैं तो फिर इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है कि आपका बिजनेस वहाँ पे भी मिलना शुरू हो जाएगा।
सिर्फ आपको क्या करना है कि लोगों को बताना है कि आप क्या प्रोडक्ट करते हो और क्या बिजनेस करते हो, और जो प्रोडक्ट वहाँ पे कर रहे हैं उनको आप बताइए आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको काम करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को सिर्फ कुएं के मेंढक बन के बैठने में ना कोई मज़े मिलते हैं, मगर इतना सिर्फ वही कुआ वही मेंढक वही दुनिया समझने में ना, वो मेंढक की गलती है यहाँ पे। आप देखो दुनिया में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सीजनल बिजनेस डेवलप करो, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दूसरा, जब आपका कंपटीशन बढ़ता है, अभी देखो कोई एआई टूल बनाए यूएस में, इंडिया में नौकरी जा रही है लोगों की, तो क्यों जा रहा है, उसमें क्या फ़र्क है? आज के टाइम में ना, रोड के बगल वाले में जो दुकान वाला है ना, वो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है। आज मैं कहीं पे भी चाइना में बैठा हूँ, जर्मनी में बैठा हूँ, वो वाला मेरा कॉम्पिटिटर है। वो कैसे आप देखोगे? आजकल ग्लोबलाइजेशन हो गया, साला ई कॉमर्स आ गया, इतने सारे कंपटीशन आ चुके हैं। तो सिर्फ डिले ऑर्डर करना है इंटरनेट से, डिलीवरी आ जाएगी आपके घर पे, पैसे और कैश ऑन डिलीवरी दे दो, बात खत्म। तो आपको नुकसान ही कहीं नहीं है यहाँ पे। तो ये सारा सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम आपका बिजनेस तभी भी डूबेगा जब आप एक्सपोर्ट भी नहीं करोगे। नहीं नहीं, मुझे तो एक्सपोर्ट नहीं करना, मुझे डूबना नहीं है, ठीक है, आप घर बैठे बैठे भी डूब जाओगे, क्योंकि क्या है ना कि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है आज के टाइम पे, आप घर बैठे काम नहीं कर सकते। तो ये सोच आपको रखना पड़ेगा, तभी आपका और देश का दोनों का भला होगा। और दूसरा क्या है कि आपका एक एक्सपोर्ट ऑर्डर में कम से कम 1,000 लोगों को काम देता है। लेबर हो गए, पैकर्स वाले हो गए, पैकेजिंग मटेरियल्स वाले हो गए, लेबलिंग वाले हो गए, कस्टम हाउस के जो एजेंट्स होते हैं उनके हो गए। इतने सारे लोग आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आप एक एक्सपोर्ट करना शुरू करो, हज़ारों लोगों को काम मिलना शुरू हो जाता है। और जो आज के टाइम पे क्यों ऑर्डर्स नहीं आते हैं या क्यों हमारी कॉम्पिटेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग इतने नहीं हैं। अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा कंपटीशन निकलेगा, ज़्यादा कंपटीशन में बहुत अच्छा प्राइजेस मिलेगा, तब आपको बहुत बड़ी मार्केट में आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं। आज भी हम कोई कम नहीं कर रहे, मगर इससे बहुत ज़्यादा हमारी पोटेंशियल है, मगर बहुत कम हम कर रहे हैं। तो ये आप सोच सकते हो और करना शुरू कर सकते हो। तो इतना ही मुझे शेयर करना था। बाकी आपका अगर कोई अलग सोच है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर।